हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करते हैं जो हो रहा है इंडिया में और जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसा माहौल बन चुका है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 क्यों बन रहा है, किसके कारण बन रहा है और अमेरिका आखिर चाहता क्या है। तो हम अगर फैक्ट पे जाएं तो ईरान, इराक, इसराइल, ये सब अमेरिका के प्यादे हैं। अमेरिका के इसलिए प्यादे हैं क्योंकि अमेरिका के इशारों पे ही सारा काम होता है, आया है और होता रहेगा। क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो करके मानता है। वो दो गुटों में आपस में लड़ाई करा के और उसके बाद पूरी मलाई खुद खाता है। अमेरिका का सीधा सा सिद्धांत ये है कि डिवाइड एंड रूल। आपको पहले फूट डालनी है और फिर शासन करना है। अमेरिका कभी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा शक्ति है और शक्ति पावर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। अमेरिका ने क्लियर कट कर दिया कि पहले जो है इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर कराया। पाकिस्तान को भी चेतावनी दी, इंडिया को भी चेतावनी दी, लेकिन इंडिया को क्लियर कट चेतावनी दी कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। 100% टैरिफ लगा देंगे, 120% टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो आप मान कर चलिए कि इंडिया एक तरीके से डर गया। डरने वाले देशों में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों पर वर्ल्ड वाइड सोचना पड़ता है कि इंडिया बिजनेस कैसे करेगा, इंडिया दूसरी कंट्रियों से कैसे संपर्क में आएगा। क्योंकि अमेरिका के अंडर में काफ़ी सारी कंट्रियाँ कंट्रोल में है। अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। मेरे ख्याल से 70% कंट्रियों को अमेरिका कंट्रोल करता है आज की डेट में। तो अमेरिका से अच्छे अच्छे डर जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं ईरान और अमेरिका का, इराक और अमेरिका का। ये पहले से ही चलता आ रहा है। ईरान हो गया और कुछ और छोटी छोटी कंट्रियाँ हो गई। वो सब एक तरीके से 90% ऑयल एक्सपोर्ट है। 90% ऑयल एक्सपोर्ट है। वहाँ पे ऑयल जो है बनता है, निकलता है, सब कुछ ऑयल का काम सारा वहीं पे होता है। तो अब अमेरिका उसको कैसे कंट्रोल करता है? इजराइल के ज़रिए, सऊदी के ज़रिए। बहुत सारे ऐसे उन्होंने कंट्री में पाले हुए हैं जिनको अमेरिका देखता है कि अमेरिका किस तरीके से मैं इस कंट्री का यूज़ करके मैं दूसरी कंट्री को डाउन कर सकूं। तो अमेरिका आज की डेट में पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रहा है। केवल और केवल फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो की नीति इतनी खतरनाक है अमेरिका की, वो पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रही है। अपने ही आसपास के देशों से मित्रता बढ़ाकर वो दूसरी कंट्री को लड़वा देता है। फिर उसको वो एक्सपोर्ट करता है अपना मटेरियल, एयरक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें देता है। बंदूक, बम वगैरह, परमाणु बम बनाने के लिए हौसला बढ़ाता है उसका। सब कुछ वो उस पर निछावर करता है। फिर उसको धीरे धीरे लूटता है, उसको काटता है। इज़राइल जो है दूसरा यूएस से है। इज़राइल बहुत ताकतवर है पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में। आर्थिक रूप से अगर कोई ताकतवर देश है तो वो है इज़राइल। सभी प्रोडक्ट इज़राइल के हैं। आप कुछ भी उठा लो, कोको कोला हो गया या कुछ भी, ज़्यादातर प्रोडक्ट इज़राइल से इंपोर्ट हो रहे हैं। वो इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है वो। और उसको सपोर्ट यूएसए कर रहा है। यूएसए ने जो है डायरेक्ट अपनी छवि ख़राब ना करते हुए दूसरा देश बना दिया। फ़िलिस्तीनी जो थे, जो लड़ रहे हैं उनसे, उन्होंने उनको जगह दी थी थोड़ी सी इज़राइल को। आज के डेट में इज़राइल ने सब जगह कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी, पाजा पट्टी सबको उड़ा दिया। सीरिया में आज से कितने सालों से लड़ाई चलती आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि इज़राइल जो है दूसरा यूएसए है और यूएसए ही इज़राइल है। अभी पूरे वर्ल्ड में इन्होंने दहशत पैदा की हुई है, पूरे वर्ल्ड में उत्पात मचा रखा है और यूएन चुप है।
यूएन बोल नहीं पा रहा है। अभी ईरान ने पूरे मुस्लिम देशों पे अटैक क्यों किया? क्योंकि सब जगह यूएसए की अपना खोल के बैठे हैं वो बम बनाने की जगह। उनके वहाँ पे एयरबेस है, वहाँ पर उनका अपना ठिकाना है, तो उनको जगह कौन दे रहा है? मुस्लिम ही दे रहे हैं। जिन मुस्लिम कंट्रियों में ईरान ने अटैक किया है वो लोगों पर नहीं किया, उन पर। देखा जाए तो अमेरिका ही पूरी जगह को कंट्रोल कर कर बैठा है। पूरे वर्ल्ड में दहशत का माहौल है। पहले हिटलर था, आज अमेरिका है। हिटलर ने पूरे वर्ल्ड को तबाह करने के लिए सोचा, आज की डेट में तबाह करने के लिए सोच रहा है वो ट्रंप है, ट्रंप सरकार, हिटलर की सेकंड पार्ट। पूरे देश में तबाही मचा रखी है उसने, पूरे देश को तबाह करना चाहता है, पूरे वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है। जिस हिसाब से यूएसए चल रहा है वो बहुत गलत है और इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अपने आप को पावर में समझने लगते हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं। आप मान के चलो कि देश व्यापक नीतियाँ बस ये है कि आपको अपने आप को सुरक्षित करना है, लेकिन आप कहीं भी बम फेंक दे रहे हो, किसी भी मुल्क के पीएम सीएम को उठा ले रहे हो, तो भाई दिक्कत तो है। तो मैं बस आपसे यही बात शेयर करना चाहता था कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो अपना देश है वो बेहतरीन है। अभी कोई ऐसी यहाँ पे समस्या नहीं है। मोदी जी बेचारा हाथ पैर जोड़ जाड़ के कैसे भी करके देश में तनाव पैदा नहीं होने दे रहे हैं। मोदी जी काम तो कर रहे हैं इस बात पर उनको अपने दोस्तों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश के जो काम आया मुल्क, जो कंट्री हमारे देश के काम आई है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए मोदी जी को, और उनसे भी अभी भी संपर्क में रहना चाहिए। उनको बीच मझधार में छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बस आपसे यही बात शेयर करना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।